भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस विरति। भरत जी का चरित्र हम सुना रहे हैं, परंतु उससे पहले आज हमें उनके जन्म की कथा जान लेना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत सारे लोगों को पता नहीं। दशरथ जी की 3 रानियां थी और पुत्र 4 हुए। कौशल्या के पुत्र राम हुए, कैकेयी के भरत हुए, तो सुमित्रा के 2 कैसे हो गए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न? ये कौन सा बंटवारा था? जब चौथेपन हुआ और सफ़ेद बाल आ गए दशरथ जी के और उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपनी पीड़ा बताई। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया और एक पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। उस यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए और एक हवि दी उन्होंने कि यह खीर है, इसे यथा योग्य अपनी पत्नियों में बांट देना, जिससे आपके पुत्र हो जाएंगे। तो दशरथ जी उसको लेकर के खीर के लोटे को और रनिवास में गए। वहाँ पे पटरानी कौशल्या है। उस पटरानी के होने के नाते उन्होंने आधी खीर कौशल्या को दे दी। अब पटरानी को आधी खीर दे दी तो प्रिय रानी उनकी कैकेयी थी। जाने सी तुम मम स्वभाव बरोरू, मुख तव आनन चंद चकोरू। क्योंकि वह तीसरी सबसे छोटी रानी थी और सबसे ज़्यादा प्रेम दशरथ जी को कैकेयी से करते थे, इसलिए आधा भाग तो उन्होंने कौशल्या को दे दिया और आधा कैकेयी को दे दिया। अब बेचारी सुमित्रा बीच में बैठी हुई मुंह ताकती रह गई, उसको कुछ भी नहीं मिला और दशरथ जी ये दोनों को आधा आधा दे करके चले गए। जब सुमित्रा को उदास देखा तो ये तीनों रानियों में कितना प्रेम है। आज के युग में यदि 2 पत्नियां होती है तो एक दूसरे को देख करके, सोच को देख करके कितना एक दूसरे से कलेश करती है, कितना दुराव करती है। परंतु ये रघुवंश का आदर्श है कि तीनों पत्नियां प्रेम से रहती है। जब दोनों ने देखा कि ये सुमित्रा उदास है और इसको तो कुछ मिला नहीं, तो अपनी खीर में से आधा भाग कौशल्या ने, तो कैकेयी ने भी आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब 50% जो उनके पास में था, 50% कैकेयी के पास में था, 50% कौशल्या के पास में था। उन दोनों से 25% दोनों ने सुमित्रा को दिया। तो एक पुत्र कौशल्या के हुआ, एक कैकेयी के हुआ, पर 2 सुमित्रा के हो गए, क्योंकि 2 भाग उसे मिले। अब सुमित्रा ने भी अपना फर्ज पूरा किया और अपना ऋण उतारा। उन्होंने कहा कि मेरे 2 पुत्र हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि एक पुत्र जो लक्ष्मण है वो तो राम को सुपुर्द कर दिया, जो कौशल्या ने दिया था, और एक पुत्र जो शत्रुघ्न है वो भरत को दे दिया, क्योंकि कैकेयी का द्वारा दिया गया था। तो हमेशा पूरी रामचरितमानस में जहाँ पे भी देखो तो लक्ष्मण और राम दोनों एक साथ रहते हैं और भरत और शत्रुघ्न दोनों एक साथ रहते हैं। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, रही परस्पर प्रीति दृढ़ाई। जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तब भरत जी वहाँ इंडिया में नहीं थे, वे अपने ननिहाल कैकेयी देश में गए हुए थे। तो उनके साथ में शत्रुघ्न थे, क्योंकि शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ में रहते थे और राम जी के साथ में हमेशा लक्ष्मण रहते थे। इसलिए जब वनवास हुआ तो वनवास तो राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी को थोड़ी हुआ था। परंतु उनको सौंप दिया था सुमित्रा ने कि तुम हमेशा अपना आदर्श राम को ही मानो और हमेशा उन्हीं के साथ में रहना। तो इसलिए वो भी राम के साथ में वन में चले गए और शत्रुघ्न और भरत हमेशा दोनों एक साथ रहते हैं और राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ में रहते हैं। इस प्रकार से जो इनकी जन्म की कहानी है वो यह है कि ये 4 पुत्र 3 पत्नियों के इस प्रकार हुए और एक दूसरे के साथ में ये किस प्रकार रहते हैं। आगे की कथा हम कल बताएंगे।